बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होने के बीच अब सिर्फ एक दिन रह गया है, क्योंकि 6 तारीख को पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही और पाकिस्तान को हर रोज एक नई दिक्कत, एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इस सारी दिक्कतों और मुश्किलों में मुश्किलात को मजीद बढ़ाया है आईसीसी की मिसमैनेजमेंट ने। आईसीसी की मिसमैनेजमेंट और पाकिस्तान को सामने रखते हुए स्पेशली नाइंसाफी जो की गई है, उस हवाले से अब पीसीबी ने भी खामोशी तोड़ दी है। पीसीबी ने भी आवाज बुलंद कर दी है। और सिर्फ पीसीबी ही नहीं, बल्कि इस चक्कर में अब तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने भी आईसीसी को आड़े हाथों लिया है, जो उनके साथ मामला चल रहा है। और फिर जिस तरह से भारत को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अब ये बात पाकिस्तान नहीं बल्कि ये बात कर रहा है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। इसके ऊपर हमने बात करनी है तफसील के साथ। पाकिस्तान के लिए क्या परेशानियां हैं, पाकिस्तान का एक और प्रैक्टिस सेशन जो है वो परेशानी का बायस बना है पाकिस्तान के लिए। वहाँ का मौसम जो है वो एक बार फिर रास्ते में आ गया है, रुकावट बन गया है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कैसे प्रैक्टिस की है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात तो करेंगे ही करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि वर्ल्ड कप में जो और मैचेस खेले जाने हैं उनके हवाले से क्या अपडेट है। खास तौर पे जो अफगानिस्तान ने युगांडा के साथ किया है, इसे कहते हैं कि छोटी टीम को किस तरह से शिकस्त दी जाती है, ये हमें अफगानिस्तान ने बताया। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफगानिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। इस पे अगर हम बात ना करें तो ज्यादती होगी, बिकॉज हमारे एशियन ग्रुप से उनका ताल्लुक है। और ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी टीम की भी तारीफ हो, अगर उनकी तारीफ बनती है तो। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से तो आज 3 मैचेस हुए हैं। और इसमें अब आप देख लीजिए कि एक मैच जो है वो अलग सुबह हुआ अफगानिस्तान और युगांडा की टीमों के दरमियान, और 2 मैचेस जो हैं वो अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ये चल रहे हैं। एक मैच जो है वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान ग्रुप बी का वो मैच बन रहा है, और इधर से ग्रुप डी का एक मैच हो रहा है, और ये मैच जो है वो नेदरलैंड्स और नेपाल की टीमों के दरमियान हो रहा है। इस मैच पे भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से डिले हुआ, लेकिन वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है और अब दूसरा मैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहरहाल बात कर लेते हैं पहले अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान ने जी कमाल कर दिया है। अपने ग्रुप का उनका पहला मैच, और पहले मैच में उन्होंने तबाही मचा के रख दी है। और इतनी बड़ी शिकस्त के जो मेरे ख्याल में शायद इतनी बड़ी शिकस्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे व्यूअर्स के। ये तो कंफर्म था कि अफगानिस्तान की टीम युगांडा की टीम के खिलाफ मुकाबले में पहले नंबर पे, बड़े नंबर पे आती है, और अफगानिस्तान की टीम फेवरेट थी। लेकिन भाई इतनी बड़ी शिकस्त कि खुद अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग ऑफ देयर बोथ ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, दोनों ने 70s किए हैं, और एक ने 70 मेरे ख्याल, एक ने 76, दोनों ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। और बल्लेबाजी के साथ उन्होंने जो मतलब स्कोर दिया वो 183 था, 183 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और इसमें आपने देखा कि गुरबाज ने 76 और इब्राहिम जादरान ने 70 रन किए। बाकी मतलब नीचे से भी कुछ रन नजर आए, मोहम्मद नबी ने सिर्फ 14 किए। बाकी टीम कुछ इस तरह से कर नहीं पाई, लेकिन इन दोनों ने जो है वो कमाल किया और जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी दोनों की जानिब से देखने को मिली है। लेकिन जवाब देखिए कि युगांडा की टीम, सारी की सारी टीम जो है वो सिर्फ 58 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, सिर्फ 58 रन, और यूं एक बड़ी जीत हासिल की 125 रन की के उससे फर्क से। और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 3 टीमें जो हैं
वो आपस में मुकाबले में आ जाती हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी है, आपको पता है। और ग्रुप सी में आपको पता है कि जो टीमें हैं उसमें न्यूजीलैंड भी है, उसमें वेस्ट इंडीज भी है। तो जो ग्रुप सी है उसके अंदर ये जो आपको पता है कि मुकाबला तगड़ा है। तो जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो जाएंगी सुपर 8 में। तो भाई इनको आप आसान नहीं ले सकते। 125 की जो जीत ली है, एक तरफ वेस्ट इंडीज देखिए वो बिल्कुल करीब जाके जीते हैं, और यहां पे इन्होंने जो है वो बहुत तगड़ी जीत हासिल की है। और इस वजह से, इस जीत की वजह से मैं समझता हूं कि इनका मोराल बहुत हाई हुआ होगा। और प्लस ये अगर नेट रन रेट वाला आ जाए मामला, तो उसमें भी इनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है इसका, अगर आगे जाके नेट रन रेट पे कोई मामला आता है। बहरहाल फजले हक फारूकी ने जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, सिर्फ 9 रन दे के 5 विकेटें हासिल की उन्होंने, और उनको मैन ऑफ द मैच बिल्कुल डिजर्व करते थे। कमाल की बॉलिंग की है, फास्ट बॉलिंग का जबरदस्त हमें मुजाहरा उनकी जानिब से देखने को मिला है। सो अफगानिस्तान ने तो जनाब अपना काम कर दिया, उन्होंने तो अपनी जो जबरदस्त फर्स्ट, जिसको आप कहते हैं ना कि विक्ट्री, वो उन्होंने हासिल की और तगड़ी जीत हासिल की है, जो आगे जाके टूर्नामेंट के पूरे सिनेरियो पे असरअंदाज हो सकती है। अब बात यह है कि आज के जो 2 मैचेस हो रहे हैं उन पे तो बाद में बात करेंगे, ऑब्वियसली तकरीबन एक साथ खत्म हो जाएंगे अब ये दोनों मैचेस, तो उनके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन भाइयों, पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान यूएसए डैलस में ये पाकिस्तान के साथ बारिश का रिश्ता ऐसा जुड़ गया है कि ये बारिश जो है वो पाकिस्तान के रास्ते की दीवार बनी हुई है, ये रास्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, और पाकिस्तान आगे आगे, बारिश पीछे पीछे। अब यहां पे डैलस में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दिन में गर्म मौसम होता है वहां पे, अच्छा खासा समर है और 35-36 तक टेम्परेचर जाता है। तो भाइयों, अब वहां पे भी पाकिस्तान टीम के रास्ते में बारिश दीवार बनी हुई है। पहला गुज़िश्ता रोज पहला उनका सेशन था और वो भी बारिश की नजर हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस की और उसके बाद वो बारिश की नजर हो गया। और आज का जो उनका सेशन था वो भी बारिश की नजर हो गया जी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, वो भी बारिश की नजर हो गया। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अब 2 लगातार सेशन जो है वो बारिश की नजर हो गए हैं, और तीसरा दिन यानी जो 5 तारीख है उसको भी फोरकास्ट बारिश का है। तो अगर पाकिस्तान तीनों दिन खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट कंडीशन से हम आहंग हुए हुए पाकिस्तान अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है अगेंस्ट अमेरिका, यूएस एंड एज कहते हैं नासिर हुसैन इनको, और हम तो यूएसए ही कहते थे, वो कहते हैं यूएस एंड ए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स यूएस ऑफ ए, माफ कीजिएगा, नॉट एंड ए, यूएस ऑफ ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बीच में एब्रीवेशन के वो ऑफ भी डाल रहे हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल वो एक इंग्लिशमैन है, तो ही नोज इंग्लिश बेटर देन अस। सो उन्होंने कहा यूएस ऑफ ए। तो पाकिस्तान को आप ऑफ डालें या ना डालें, पाकिस्तान को मुकाबला अमेरिका के साथ करना है, और उस पर भी हम परेशान हैं कि भाई हमारी टीम कहीं अमेरिका के सामने लड़खड़ाना चाहे, हालांकि नहीं लड़खड़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा पिछला रिकॉर्ड जो है वो हमें बताता है कि हमारी कहाँ पे टांग जाती हैं अक्सर, ये हमारा पिछला रिकॉर्ड बताता है। हालांकि लोग मुझे कहते हैं नेगेटिव ना सोचे, भाई क्यों ना सोचे, पीछे वाले मामला जब देखते हैं कि इंग्लैंड की पूरी टीम कोरोना का शिकार हो गई, उन्होंने वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाला हिसाब किताब किया, कोई लड़का कहीं से उठाया, कोई लड़का 48 घंटों में एक टीम बनाई उन्होंने, जिसमें मेरे ख्याल में कोई एक आधी इंटरनेशनल प्लेयर होगा, ज्यादातर उनके जो थे वो डेब्यूटेंट्स थे, और उनकी मेन टीम के नजदीक भी नहीं आते थे, और उनसे हम सीरीज क्लीन स्वीप कर गए। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए डर लगता है भाई, वरना कौन चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हारे? हम तो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया से हारे, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए सर। और अब तो युवराज सिंह ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को आप जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते, पाकिस्तान की टीम अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है। तो व्हाई नॉट सर, आपके मुंह में घी शक्कर, जहां से हमें ऐसी खबर मिलती है हम खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। लेकिन बीच में ये जो सारी सिचुएशन है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ, और फिर उसके बाद फिर ये फैसिलिटीज भी नहीं है। डैलस में इंडोर क्रिकेट की कोई फैसिलिटीज नहीं है,
और अब वहां पर पीसीबी ने भी इस पे बाकायदा आईसीसी से बात की है कि जनाब अगर बारिश होती रहती है तो कम से कम इंडोर फैसिलिटीज तो हो। उन्होंने अब आज की जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम को किसी मुकामी क्लब से बात करके उनकी फैसिलिटीज में भेजा और वहां पे जाके बल्लेबाजों ने इंडोर पहले अलग प्रैक्टिस की, फिर बॉलर्स ने इंडोर अलग प्रैक्टिस की। सिर्फ प्रैक्टिस की है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बट कंडीशन से हम आहंग होने का मौका नहीं मिल रहा। अब इस पे आईसीसी जो है उसको आड़े हाथों ना सिर्फ पीसीबी ने लिया है बल्कि भाई श्रीलंका और जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने भी अब ये जो स्टेडियम वाला मुद्दा खुला है, वो जहां बॉल जाती वहीं पे रुक जाती भाई। वो आउटफील्ड इतनी स्लो है, रेत के ऊपर आउटफील्ड बनाई हुई है, पिच जो है वो 77-78 के ऊपर जनाब मैच हो रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच के हवाले से अब इंडियन मीडिया में बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होने जा रहा है। वो टिकटें इतनी महंगी महंगी बेच दी हैं जी। 56 लाख की खबर सुन रहे हैं कि प्राइवेट में पाकिस्तान ब्लैक में 56 लाख की पाकिस्तानी करेंसी की टिकट बिक रही है। और भाई आगे दिखाना क्या आपने वहां पे लोगों को दिखाना क्या? लोग तो पत्थर मारेंगे अगर 70-77 वाला मैच हो गया, कोई छक्के चौके ना लगे तो लोग तो पत्थर मारेंगे। और ये अब सवाल उठ रहा है आईसीसी पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कि भाई इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई थी कि 3 महीने में आपने स्टेडियम बनाना था और बना के आपने जो है वो मैच इंडिया और पाकिस्तान का करना था। इसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं और अब उन्होंने भी इस पे बात की है कि जी आप इंडिया को होटल बिल्कुल साथ मिला हुआ है स्टेडियम के न्यूयॉर्क पे और सारी फैसिलिटीज उनको दी जा रही है, उनको ट्रैवलिंग भी नहीं है। और ये जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम है इनको 5 घंटे ट्रैवल करके 3 घंटे ट्रैवल करके इनको ग्राउंड पे आना पड़ रहा है भाई, और इनके होटल्स दूर हैं। तो उस पर वो उन्होंने अब बाकायदा आईसीसी को शिकायत की है कि ये मामला जो है ना वो ये ठीक नहीं है, ये आप 2 नंबरी कर रहे हैं, किसी को आप ऑब्लाइज कर रहे हैं और किसी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो आपको पता है वर्ल्ड कप में चलती रहती हैं और खबरें आती रहती हैं, कभी कोई बात करेगा कभी कोई बात करेगा, लेकिन मैच जो है वो चलते रहेंगे। और आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप तो अब होना है, लेकिन वो जो नाज़रीन वो जो मज़ा है T20 वर्ल्ड कप का वो बिल्कुल किरकिरा हो गया है। वो बिल्कुल अभी तक उस तरह का वो मज़ा नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो है वो खबरें जब आती हैं तो दिल धड़क सा जाता है कि यार ये मैच कहीं डेड ही ना हो जाए। इस पे तो खैर अभी आते हैं, जैसे जैसे वक्त आ रहा है उसके साथ हमें पता चलेगा। लेकिन इंडिया अपनी T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज कल करने जा रही है कनाडा के साथ, और मैच है जनाब उनका न्यूयॉर्क में। एक बार फिर उनको उसी स्टेडियम में खेलने का मौका मिल रहा है, और उस स्टेडियम में अब इस मैच में क्या होता है बहुत जो है वो हैरानकुन चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन इंडिया जो है वो उसने अपना कॉम्बिनेशन ही मुकम्मल तौर पे चेंज कर लिया है। और जायसवाल के साथ ओपनिंग की बात की जा रही थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि दे आर गोइंग टू ओपन विद विराट कोहली एंड विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पे वो ऋषभ पंत को लेके आ रहे हैं और जायसवाल को नहीं खिला रहे। तीसरे नंबर पे ऋषभ पंत को, चौथे नंबर पे जो है वो दे आर प्लानिंग के वो लेके आए, मतलब जो उनका यंगस्टर है जो लेफ्ट हैंडेड यंगस्टर है शिवम दुबे, उसको भी टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, टीम के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। सूर्या कुमार यादव को चौथे पे, 5वें पे शिवम दुबे को, और इस तरह की प्लेइंग 11 बनाने का प्लान कर रहे हैं जनाब। वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का प्लान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब खुद जो इंडिया के कोच हैं उन्होंने हिंट दे दिया है कि वो स्टेप डाउन कर जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उनको पता चल गया है कि नया कोच उनकी टीम के लिए आने वाला है। इंडिया के लिए भी कुछ सिचुएशन बहुत आइडियल नहीं है, बट वी विल हैव टू सी, वेट एंड सी। उनका जब मैच होता है तो आपको पता है कि फिर पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता, किस तरह से इंडिया मैदान में उतरता है। ये उनकी फर्स्ट कैंपेन होगी, ये पहले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान क्या करता है, हमारी नजरें तो इसके ऊपर लगी हुई हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।